जिनकी वो संपत्ति है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, उनके ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है, बहुत बड़ी टेंशन है कि आखिरकार उनकी संपत्ति से कब्जा कब हटेगा, उनको क्या करना पड़ेगा। उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो उस कब्जे को हटवाने के कई तरह के प्रयत्न कर चुके हैं, कई तरह के प्रयास कर चुके हैं, पर उन प्रयासों से, उन प्रयत्न से उनको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली है। उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरे देश भारत के अंदर, ये केवल एक स्टेट का कानून नहीं है, पूरे देश भारत के लिए एक ऐसा कानून आया है, एक ऐसा लॉ आया है जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से उस कब्जे को मुक्त करवा सकते हैं, उस कब्जे को हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है, आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको आप 10 साल के लिए जेल के अंदर भी भेज सकते हैं और उसके ऊपर 1 लाख या फिर इससे अधिक का जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये नया कानून बना है जो पूरे देश के अंदर लागू है। इससे पूरे देश के अंदर फायदा मिलने वाला है। इस कानून के ऊपर राष्ट्रपति की मंजूरी हो चुकी है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, पूरे देश के अंदर अनाउंसमेंट हो चुका है, पूरे देश के अंदर ये कानून काम करने वाला है। तो ये ऐसा कौन सा स्पेशल कानून है जिससे अब हर वर्ग को फायदा मिलने वाला है, जिनकी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है या फिर होने वाला है, सभी को फायदा मिलने वाला है। तो अंत तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी में इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का वीडियो है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो आज आ गया है। तो अंत तक बने रहिए कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको एक रियल जानकारी बताना चाहता हूं कि आज के समय के अंदर अगर आपको कब्जे को हटवाना है तो पुराने तरीकों को आप पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि पुराने तरीकों के अंदर आपको सफलता नहीं मिलती है। आप जैसे कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है तो उसके लिए आप सिविल सूट वगैरह फाइल करते हैं, सिविल केसेस फाइल करते हैं और उन सिविल केसेज में आपको बहुत अधिक समय और पैसा गंवाना पड़ता है। जल्दी से उस केस का कोई रिजल्ट आता ही नहीं है, आपकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाता है। और कभी अगर सिविल केस का रिजल्ट भी आता है, ऑर्डर भी होता है, तो उसके अंदर जिसने कब्जा किया है उसको ऐसी कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है, उसको ऐसी कोई भी जेल वगैरह नहीं होती है। पर ये जो नया कानून बना है, जो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू हुआ है, इस नए कानून की प्रक्रिया के अंदर आपको अपना बहुत कम समय देना पड़ेगा, बहुत कम पैसा आपका खर्च होगा, ना बराबर समय में, ना बराबर पैसे के अंदर केवल आपका काम हो जाएगा। आपकी जो लाखों करोड़ों की संपत्ति किसी के कब्जे के अंदर है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। जिसने कब्जा किया है उसको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगने वाला है। तो ये नया कानून कौन सा है और कैसे ये कानून काम करेगा और इसके अंदर आपको कैसे काम करवाना है, कैसे आपको क्या करना है, ये पूरी जानकारी अब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से, यानी कि इनलीगल तरीके से अगर कब्जा हो रखा है और इस बात को अगर आप साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति आपकी है और इस संपत्ति के ऊपर इन व्यक्तियों ने इनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो आप क्या करेंगे। जो नया कानून आया है BNS यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता, इसकी धारा है 111 उपधारा 7 यानी कि 111 सब क्लोज 7। इसके तहत आपको पुलिस थाने के अंदर एक एप्लीकेशन देना है FIR करवाने के लिए कि इन सारे लोगों ने मिलकर संगठित होकर आपकी इस संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, ये संपत्ति इन लोगों के पास में है। तो BNS की धारा 111 उपधारा 7 ये कहती है कि किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति पाई जाती है, यानी कि एक या एक से अधिक लोगों ने संगठित होकर अगर किसी संपत्ति को अपने पास में रख रखा है और उस संपत्ति का अगर उनके पास में कोई वैध हिसाब नहीं है, यानी कि उस संपत्ति का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है कि आखिरकार उनके पास में ये संपत्ति कहां से आई है, उसका कोई लीगली प्रूफ उनके पास में नहीं है, तो ये माना जाएगा कि ये इस संपत्ति के लीगली ओनर है ही नहीं। तो उस संपत्ति को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और ऐसा जो उन्होंने कुकृत्य किया है, उस संपत्ति के ऊपर जो उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जो संपत्ति उनके पास में अवैध तरीके की पाई गई है, तो ऐसी एवज में उनको 10 साल तक की जेल भी हो सकती है और 1 लाख या इससे अधिक का उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस धारा के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस कानून के तहत, इस धारा के तहत आपको उस पुलिस थाने के अंदर एप्लीकेशन देना है जो उस संपत्ति से संबंधित पुलिस थाना है, उसका जो नजदीकी पुलिस थाना है, वहां पे आपको ये एप्लीकेशन देना है। पुलिस थाने को ये बोलना है कि इन व्यक्तियों के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है और इस कानून के अंदर ये सजा का प्रावधान किया गया है
इस तरीके का ये कानून बना है, तो इसके तहत आप कार्रवाई करके इस संपत्ति को आप मुक्त करवाइए। तो ऐसे इस कानून के तहत आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। जिन्होंने भी इस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है उनके ऊपर इस तरीके की पनिशमेंट लगेगी, उनको ऐसी सजा मिलेगी। तो दोस्तों एक कानून पूरे देश के अंदर 1 जुलाई सन 2024 से लागू हो चुका है। राष्ट्रपति ने इस कानून को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है और पूरे देश के अंदर एक कानून काम कर रहा है। तो आप भी इस कानून का फायदा उठा सकते हैं। पर एक कानून पूरी तरह से काम कैसे करेगा, अब सबसे मेन बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि जैसे ही ये एप्लीकेशन आप लगाएंगे पुलिस कार्रवाई करेगी, तो जो कार्रवाई पुलिस करने वाली है तो उसके अंदर कब्जाधारी आसानी से कब्जा छोड़ने वाला नहीं है। वो ये बताएगा कि संपत्ति मेरी है, मैं इतने टाइम से इस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा हूं, 12 साल या इससे अधिक का मुझे समय हो गया है, तो मैं कैसे इस संपत्ति को खाली करूं। क्योंकि अपने देश भारत के अंदर प्रतिकूल कब्जा कानून है कि अगर किसी का 12 साल या इससे अधिक से कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। तो ये संपत्ति मेरी हो चुकी है, इतना टाइम मुझे कब्जा करते हुए हो गया है या फिर कम टाइम हो गया है, वो जितना भी टाइम बताता है, पर वो आसानी से कब्जे को खाली करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो पुलिस कार्रवाई करेगी तो पुलिस के सामने आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट भी रखने हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊंगा कि जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे। इन जजमेंट्स को आप लेके और वहां पे पुलिस के सामने रखिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 जजमेंट के अंदर साफ साफ ये बोला है कि अगर वो कब्जाधारी जो भी कब्जा कर रखा है उसको अगर हटाने का जो संपत्ति के मालिक है वो अगर शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं तो उसका कब्जा वहां पे नहीं माना जाएगा, उसको 12 साल के कानून का फायदा नहीं मिलेगा, उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। या फिर वहां पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, कोई रिश्तेदार था या फिर ऐसे ही कोई अनुमति से रह रहा था, और बाद में अगर वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तब भी उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। वो भी उस संपत्ति का मालिकाना हक नहीं ले सकता है, 12 साल के कानून का फायदा उसको भी नहीं मिलेगा। या फिर कोई किराएदार रूप में आया था और अभी वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसको भी प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा, 12 साल के कानून का फायदा नहीं मिलेगा, उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, वो भी उस संपत्ति का मालिकाना हक नहीं ले सकता है। तो दोस्तों अगर उसे कितना भी जोर लगा ले कब्जाधारी, अगर आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वहां पे दिखाते हैं तो साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसको मालिक कभी भी नहीं बनाया जाएगा, वो उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। तो साफ सी बात है कि जब वो उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा तो उसको कब्जे को खाली करना ही पड़ेगा। तो ये कब्जे से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो आपके हर जगह पे काम आने वाले हैं। जैसे अगर आप पुलिस के अंदर इस धारा के तहत, इस कानून के तहत जो एप्लीकेशन देने वाले हैं और इसके अंदर जो कार्रवाई होगी तो उसके अंदर भी जजमेंट काम आएंगे। या फिर आप कब्जे को हटवाने का अन्य कोई केस डाल रखे हैं, जैसे एसडीएम को कोई बीएनएसएस के सेक्शन 164 के तहत कब्जे को हटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रखे हैं, या फिर आपका कोई सिविल शूट चल रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या फिर 6 का केस चल रहा है, शूट फॉर पोजीशन चल रहा है, परमानेंट इंजेक्शन चल रहा है, रिकवरी ऑफ डैमेजेस चल रहा है, ऐसा अगर कोई भी मामला आपका चल रहा है, कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, संपत्ति के मालिक के द्वारा डाला गया है या फिर कब्जेधारी के द्वारा डाला गया है, हर तरह के मामले के अंदर 7 जजमेंट काम आने वाले हैं। हर जगह पे आपको अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए 7 जजमेंट जरूर से जरूर लगाने हैं। इन जजमेंट्स को लगाने से वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, और जब वो मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इन 7 जजमेंट की सहायता से अब तक कई हजारों कब्जे हट चुके हैं। तो आप भी अगर अपने कब्जे को हटवाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट का सहारा आप जरूर से जरूर लीजिए। इन जजमेंट्स को आप अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर जरूर से जरूर लगाइए। ये अपनी संपत्ति से कब्जा मुक्त करवाने का एक नया तरीका है कि जजमेंट की सहायता से आज के समय के अंदर फायदा मिलता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको दे देगा। फिर इन पीडीएफ कॉपी को आप लेके अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा देना, आपको फायदा मिल जाएगा। या आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर इनके फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।